सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन गली में हल्की सी हलचल शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवा में कुछ ऐसा था जो नींद को धीरे धीरे आंखों से हटा देता है। इसी हवा के साथ एक खुशबू भी तैर रही थी, तेल में तली हुई, मसालों से भरी, दिल तक उतर जाने वाली खुशबू। ये खुशबू थी कचौरी की। ये कोई बड़ी दुकान नहीं थी, ना कोई चमकदार बोर्ड, ना कोई विज्ञापन, बस एक पुरानी सी लकड़ी की रेहड़ी जिस पर पीतल की कढ़ाई रखी रहती थी। उसी कढ़ाई से उठती भाप पूरे मोहल्ले को जगा देती थी। रेहड़ी के पीछे खड़ा था हरिराम। हरिराम की उम्र अब 50 के पार थी, लेकिन उसके हाथों में आज भी वही सख्ती और सलीका था जो 30 साल पहले हुआ करता था। झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे हर शिकन ने कोई कहानी छुपा रखी हो। वो बिना बोले आटा बेल रहा था, हर वार सटीक, हर कचौरी एक सी गोल। हरिराम के लिए कचौरी सिर्फ नाश्ता नहीं थी, वो उसकी पहचान थी, उसका संघर्ष और उसका गर्व। जब हरिराम आटे में उंगलियां डालता तो उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती, मसाला ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए, स्वाद ऐसा हो कि बच्चा भी खा सके और बूढ़ा भी। उसके पिता शंकर लाल इसी गली में कचौरी बेचा करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तब गली कच्ची थी और ग्राहक कम। हरिराम तब छोटा सा बच्चा था। स्कूल से लौटते ही वो कढ़ाई के पास बैठ जाता। तेल की आवाज, कचौरी के फूलने का इंतजार और पिता की सख्त लेकिन सच्ची नजर। उस समय उसे नहीं पता था कि यही कचौरी एक दिन उसकी जिंदगी का सहारा बनेगी। एक बूढ़े आदमी ने रेहड़ी के पास साइकिल रोकी। हरिराम, आज भी वही स्वाद है ना? हरिराम ने बिना ऊपर देखे सिर हिला दिया। ये सवाल रोज पूछा जाता था और जवाब कभी बदला नहीं। तेल में कचौरी डली और जैसे ही वो फूलने लगी, बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ नहीं बदलते, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो उन स्वादों की जिम्मेदारी जीवन भर निभाते हैं। धीरे धीरे गली भरने लगी। स्कूल जाते बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग और वो महिलाएं जो घर के लिए नाश्ता लेने आती थी। हर कोई जल्दी में था, लेकिन हरिराम की कचौरी के सामने आकर वक्त रुक सा जाता। वो ज्यादा बातें नहीं करता था, बस कचौरी देता और पैसे रख लेता। कई बार लोग सोचते थे, इतनी मशहूर कचौरी, फिर भी इतना शांत इंसान। लेकिन हरिराम जानता था, अगर स्वाद बोलता है तो इंसान को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। उस दिन कुछ अलग था। हरिराम ने कचौरी बनाई, लेकिन मन कहीं और था। उसका बेटा मोहित कल रात देर से घर लौटा था। मोहित पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करना चाहता था। रेहड़ी से उसे शर्म आती थी। हरिराम जानता था, ये टकराव एक दिन होना ही था। तेल में कचौरी तली जा रही थी, लेकिन हरिराम का दिल भारी था। उसने एक पल के लिए सोचा, क्या ये कचौरी मेरे बेटे का भविष्य बन पाएगी? हरिराम ने कचौरी पलटी, लेकिन हाथ कांप गया। वो पहली बार समझ रहा था कि कचौरी सिर्फ स्वाद नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। उसने अपने बेटे के सपनों और अपनी मेहनत के बीच खड़े होकर सोचा, अगर ये कचौरी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन सकती है, तो शायद मेरे बेटे की भी बन सकती है। दुकान समेटकर हरिराम घर लौटा। घर वही पुराना था। मोहित कमरे में बैठा था। मोबाइल स्क्रीन पर चमकती रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं थी। बाप बेटे के बीच खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सवाल बहुत भारी होते हैं। पापा, मैं ये काम जिंदगी भर नहीं करना चाहता। हरिराम कुछ नहीं बोला। हरिराम ने सिर्फ मोहित की तरफ देखा। उस नजर में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी और डर। मोहित ने बोलना जारी रखा। लोग मुझे कचौरी वाले का बेटा कहते हैं। मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि आखिर में यही करूं। हरिराम के दिल में कुछ टूट सा गया, लेकिन उसने आवाज ऊंची नहीं की। मैंने भी ये काम शौक से नहीं चुना था बेटा। बस इतना ही कहा उसने, फिर उठकर पानी पीने चला गया। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें समझाने के लिए लंबे भाषण नहीं चाहिए, बस एक लाइन ही काफी होती है। अगली सुबह कचौरी की खुशबू फिर हवा में तैर रही थी, लेकिन हरिराम के हाथ आज कुछ भारी थे। भीड़ आज ज्यादा थी। एक आदमी दूर से चिल्लाया, अरे हरिराम, तुम्हारी कचौरी अब पूरे शहर में मशहूर हो गई है। हरिराम ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके अंदर का सवाल अब और गहरा हो चुका था। एक चमचमाती कार रेहड़ी के पास रुकी।
सूट पहने एक आदमी बाहर आया। उसकी आंखें कचौरी पर थीं, लेकिन सोच कहीं और। आप ही हरिराम हैं? हरिराम ने सिर हिलाया। मैं एक फूड ब्रांड चलाता हूं। आपकी कचौरी इसमें कुछ अलग है। हरिराम चुप रहा। वो तारीफ सुनकर खुश नहीं होता था, उसे सिर्फ काम आता था। अगर आप चाहें तो इसे बड़ा बना सकते हैं। फैक्ट्री, ब्रांड, नाम सब। हरिराम ने पहली बार कचौरी से नजर हटाकर उस आदमी को देखा। उस आदमी की बातें मीठी थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अच्छी कचौरी का स्वाद। लेकिन हरिराम जानता था, हर मीठे वादे के पीछे एक कीमत होती है। अगर स्वाद बदल गया तो? स्वाद बिकता है, भावना नहीं। यही वो लाइन थी जो हरिराम के दिल में चुभ गई। शाम को मोहित को सब बताया गया। पापा, यही मौका है छोटी दुकान छोड़कर आगे बढ़ने का। और अगर कचौरी वही ना रही? जमाना बदल रहा है पापा। दो पीढ़ियों की सोच टकरा रही थी। एक स्वाद बचाना चाहता था, दूसरा पहचान बनाना। उस रात हरिराम सो नहीं पाया। उसे पिता की आवाज फिर सुनाई दी, कचौरी ईमानदारी से बनाना, पैसा अपने आप आ जाएगा। वो जानता था ये फैसला सिर्फ बिजनेस का नहीं है। अगली सुबह एक छोटी बच्ची आई। उसके हाथ में सिक्के थे। ताता, वो कचौरी। हरिराम ने उसे कचौरी दी। बच्ची ने एक और लिया और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में कोई ब्रांड नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, सिर्फ सच्चा स्वाद था। हरिराम समझ गया, अगर कचौरी लोगों के दिल तक पहुंचती है तो उसे मशीनों में कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी मोहित को समझना था, अभी समाज को जवाब देना था, और अभी कचौरी को अपनी असली परीक्षा देनी थी। सुबह का वक्त था, लेकिन घर में कोई हलचल नहीं थी। हरिराम की आंख खुली तो सबसे पहले उसे एक खालीपन महसूस हुआ। मोहित का बिस्तर खाली था, तकिए पर एक कागज रखा था। हरिराम ने कांपते हाथों से वो कागज पढ़ा। मोहित ने लिखा था, पापा, मुझे खुद को साबित करना है। मैं जा रहा हूं, जब कुछ बन जाऊंगा तब लौटूंगा। हरिराम चुपचाप बैठ गया। न कोई आह, न कोई आंसू। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि आवाज नहीं निकालते। उस दिन रेहड़ी लगी, कचौरी बनी, भीड़ भी आई, लेकिन हरिराम का मन वहां नहीं था। तेल में कचौरी तली जा रही थी, पर उसके दिल में एक डर तैर रहा था। अगर मेरा बेटा कभी लौट कर ना आया तो? अगर ये कचौरी ही उसकी वजह बनी तो? मोहल्ले में बातें फैलने लगी। हरिराम का लड़का शहर चला गया, अब ये कचौरी का काम कौन संभालेगा? समय बदल गया है। लोग सवाल पूछते थे, लेकिन हरिराम जवाब नहीं देता था। वो सिर्फ कचौरी बनाता रहा, क्योंकि कुछ लोग सवालों से नहीं, अपने काम से जवाब देते हैं। कुछ ही दिनों में गली में एक नई दुकान खुल गई। बड़ा बोर्ड, तेज रंग और सस्ती कचौरी। नया दुकानदार जोर जोर से आवाज लगाता, गरम गरम कचौरी, आधी कीमत में। भीड़ का एक हिस्सा उधर मुड़ गया। हरिराम ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके हाथ आज भी वही स्वाद बना रहे थे, क्योंकि उसे पता था, सस्ता हमेशा सच्चा नहीं होता। कुछ दिनों बाद उधर नई दुकान पर भीड़ घटने लगी। लोगों को समझ आ गया था, स्वाद सिर्फ मसाले से नहीं बनता, उसमें नीयत भी मिलती है। सस्ती कचौरी अब बेस्वाद लगने लगी थी। कुछ दिनों बाद कढ़ाई फिर चढ़ी, तेल फिर गर्म हुआ, और गली में कचौरी की खुशबू एक बार फिर फैल गई। सुबह फिर आई, कचौरी फिर बनी, खुशबू फिर फैली। लेकिन अब ये सिर्फ एक दुकान की कहानी नहीं थी, ये एक सीख थी। जो काम ईमानदारी से किया जाए, वही पहचान बनता है।